Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. लास्ट क्लास में क्या चल रहा था सीसीएनए में? EIGRP, sir. कॉन्फ़िगरेशन हो गया था, करके दिखा दिया था। ठीक है, आज Yes. केसीएल पढ़ना है। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Fine. देखो, अभी तक जो हम लोग राउटिंग का टास्क परफॉर्म कर, वो टास्क तो इसलिए था कि कोई भी इस तरह का डायग्राम हो, हाँ, नेटवर्क का, तो एक तो छोटा है लैब पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा से बड़ा डायग्राम नेटवर्क, उसमें जब हम राउटिंग का टास्क परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारे पास में रूट्स आ जाते हैं, जिस रूट्स के ऊपर डेटा का ट्रांसमिशन। अब है कि जो रूट हमारे डिफाइन हुए उस रूट पे कंट्रोल्ड है, तो कंट्रोल किस बात की होगी? तो बट ऑब्वियस है, रूट पे डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो डेटा का कंट्रोल। अब डेटा जो फॉर्म होती है वो किसी न किसी सर्विस से रिलेटेड होती है। उस डेटा की जो आइडेंटिटी होती है वो राउटर के लेवल से देखें तो राउटर लेयर 3 का डिवाइस है, OSI रेफरेंस मॉडल के लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर का डिवाइस है, और नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस वर्क करता है। बट ऑब्वियस है, इन सारे डेटा की आइडेंटिटी जो होगी वो आईपी के बेसिस पे होगी।
तो आईपी के बेसिस पे आइडेंटिटी और डेटा का जो कंटेंट है वो सर्विसेज के बेसिस पे। तो इन दो चीजों पे ही हम इस डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? यस सर। तो डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है, ये तो डिसाइड हो गया किसके बेसिस पे करें। अब रिस्ट्रिक्शंस में जैसे सोच रहे, मान लो कि यही जो डायग्राम आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस डायग्राम में यहाँ एक नोड लगा है। हम चाहते हैं कि ये नोड इस पर्टिकुलर नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, Yes, sir. ठीक है। दूसरा हो सकता है कि नहीं नहीं, यहाँ के कुछ नोड जो है वो इस नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे। तीसरा हो सकता है कि नहीं, ये पूरा का पूरा नेटवर्क इस नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे, टोटल ब्लॉक। बाकी सब के बीच में कम्युनिकेशन होगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट आ सकता है कि यहाँ का एक नोड इस पर्टिकुलर नेटवर्क के एक नोड से कम्युनिकेट ना करे, यहाँ का एक नोड यहाँ के कुछ नोड से कम्युनिकेट ना करे, सारे नोड से कम्युनिकेट ना करे, या यहाँ का कुछ नोड यहाँ के पूरे नेटवर्क से किसी एक नोड से कुछ नोड से कम्युनिकेट ना करे। इस तरह की बातें, जैसा कॉम्बिनेशन बनाए, जैसा सिचुएशन जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। फिर हो सकता है नहीं, टोटल ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है, फाइन, कि हमने इस नोड के सॉरी इस नेटवर्क के एक नोड को मैंने ब्लॉक किया कि वो इस नोड के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर नोड के साथ। तो इस कम्युनिकेशन में सिर्फ एक सर्विस ब्लॉक होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, चार होनी चाहिए, बाकी सारे होंगे। Yes, जैसे sir. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मेरा कोई वेब सर्वर है, ये नोड एक वेब सर्वर है। अब इस वेब सर्वर को चाहते हैं कि ये नोड एक्सेस ना कर पाए, तो वेब सर्विस रोकनी है। और वेब सर्विस में डिपेंड करता है कि ये वेब सर्वर HTTP पे रन करने वाला है कि HTTPS पे, क्योंकि यूजर तो ब्राउजर में HTTP या HTTPS का यूज करेगा। तो ये जिसको भी सपोर्ट करता होगा उसको यहाँ रोक दो। अगर HTTP रोकना है तो फिर यहाँ पे उसका पोर्ट नंबर यूज होगा, लाइक 80 HTTP के लिए, HTTPS के लिए 443, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस आ सकते हैं हमारे साथ डेटा को ब्लॉक करने का, या सीधे सीधे टेक्निकली बोले तो डेटा पैकेट फिल्टरिंग का टास्क हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कर सकते हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है आपका ACL यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को इंप्लीमेंट करने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका कि हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को नेम के बेसिस पे इंप्लीमेंट करें। नेम के बेसिस पे कहने का मतलब कि जिस तरह का भी हम ACL लगा रहे हैं उसका नाम मेंशन करें। दूसरा
तरीका ये पुराना तरीका है कि नहीं नहीं नंबर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, जिससे हमारा राउटर खुद ब खुद समझ जाए कि ये नंबर के रेंज से आया है मतलब कोई वैल्यू, तो ये इस तरह का ACL है, दूसरे रेंज से आया तो दूसरे तरह का ACL। तो कंफिगर करने का, इंप्लीमेंट करने का तरीका नेम और नंबर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों का टास्क सेम। लेकिन अगर आप नंबर के बेसिस पे करते हैं तो वैसे केस में सिंगल लाइन में सारी चीजें डिफाइन होती हैं, इसलिए इस तरह के ACL पे फर्दर कोई एडिटिंग करनी हो ना तो पूरा का पूरा लाइन ही रिमूव करना होता है। बट नेम्ड ACL में वो सिंगल लाइन का जो एक बड़ा कमांड था उसे मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और आप जिस पर्टिकुलर पार्ट में चाहते हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं। नंबर्ड ACL में जब आप आगे मैं टाइप करूंगा तो आपको लगेगा ओ माय गॉड इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। बट यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नेम्ड ACL में जब पार्ट बाय पार्ट आते हैं ना तो इधर कॉन्सेप्ट बहुत आराम से क्लियर होता है और इम्प्लीमेंटेशन में आसानी है। ये बात तो तब और समझ में आएगी जब हम इसे रियली में कंफिगर। अब है नंबर यूज करें या नहीं। ACL के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक का नाम है स्टैंडर्ड ACL और दूसरे का नाम है एक्सटेंडेड ACL। ऐसे आ जाइए, नंबर्ड में भी स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड, नेम्ड में भी स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड, यानी कि बेसिकली दो टाइप, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। ठीक है, अभी तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन? अब देखिए स्टैंडर्ड ACL में क्या हो। अगर स्टैंडर्ड ACL की बात करें तो जस्ट एक डायग्राम है। स्टैंडर्ड ACL, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो आप मान लें कि आपको इस पर्टिकुलर नेटवर्क के को रोकना है कि इस नेटवर्क से कम्युनिकेट, तो जिसे रोकना है ये कहलाता है सोर्स नेटवर्क, और जिससे रोकना है वो कहलाता है डेस्टिनेशन। क्लियर है? जिसे रोकना है सोर्स, जिससे रोकना है डेस्टिनेशन। अब स्टैंडर्ड ACL के केस में रूल डिफाइन करते वक्त, यानी रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करते वक्त, फिल्टरेशन डिफाइन करते वक्त सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि किसे रोकना है, यानी कि सिर्फ सोर्स एड्रेस का यूटिलाइजेशन, डेस्टिनेशन एड्रेस का नहीं, यानी कि ये नहीं बताया जाता कि किससे रोकना है। जब ऐसी बात होगी तो मान लो मैं इस नेटवर्क में किसी पर्टिकुलर नोड को, इसी नोड को, यहाँ जो नोड है इस नोड को मैं ब्लॉक करना चाहता हूं, तो अगर इस तरह का रूल मैं इस राउटर पे इंप्लीमेंट कर दूं तो क्या होगा? कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा सर। डेफिनेटली, वेरी गुड तरुण, इसका कम्युनिकेशन सबसे खत्म हो जाएगा। यस सर। तो ऐसा तो टारगेट था नहीं हमारा। हमारा टारगेट था कि हम
किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नेटवर्क से कम्युनिकेट ना होने दें। इसलिए इस तरह के रूल को डेस्टिनेशन पे इंप्लीमेंट कॉन्फ़िगर कर, कि अगर उसी के पास लगा देंगे यानी उसी को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो गड़बड़। तो स्टैंडर्ड ACL के केस में ये रूल, ये हमारा डेस्टिनेशन राउटर है, इस डेस्टिनेशन राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर होगा एंड इस इंटरफेस पे इंप्लीमेंट होगा, जिससे ये नोड किसी से भी बाकी सबसे कम्युनिकेट करे, लेकिन इस पर्टिकुलर नोड का डेटा जब यहां से मूव करता हुआ अपने राउटर पे आए तो वो इधर भी जाए, इधर आ जाए, यहां भी आए, लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद वो इधर की तरफ एंटर करना चाहे तो यहाँ पे क्या हो, नो, आप नहीं जा, ब्लॉक। ठीक है, ठीक है शिबू। यस सर। हरिओम, शुभम, यस सर। यस सर। रोहित, यस सर। फाइन। ज्योति करेक्ट है? ज्योति राज, ठीक, समझ गया, समझ गया, फाइन। अब इस स्टैंडर्ड ACL में अगर आप नंबर की बेसिस पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की गई है, जिससे ये राउटर समझे कि ये एक स्टैंडर्ड ACL है। वो रेंज है 1 to 99 एंड 1300 to 1999। इस रेंज में से कोई भी वैल्यू देते हैं तो राउटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये एक स्टैंडर्ड ACL। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑलवेज अलाउड और डिनाई ऑल सर्विसेज। स्टैंडर्ड ACL में आपको स्पेसिफिक सर्विस डिफाइन करने की फैसिलिटी नहीं, और जब नहीं है तब तो किसी को भी ब्लॉक करेंगे तो सारी सर्विसेज ब्लॉक होंगी। यस सर। और दूसरी चीज, जब डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं करते हैं तो राउटर पे अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हमेशा वो अगले पूरे नेटवर्क से ब्लॉक होगा। ये फैसिलिटी भी नहीं है कि एक स्पेसिफिक नोड से ब्लॉक कर दो। लाइक अगर हमने डिसाइड किया कि भैया इस नोड को रोक देना है, फाइन, यहां तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यहां पे आ गए, यहां पे अगर रूल को इंप्लीमेंट किया इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन के बाद, तो ये जब भी रोकेगा तो इस पूरे नेटवर्क के नोड से रोक देगा। यस सर। यस सर। ये है आपका स्टैंडर्ड। अब जस्ट समझते हैं तो फिर एक्सटेंडेड ACL में क्या। सबसे पहली लाइन, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को हम डिफाइन करते हैं, रूल डिफाइन करते हैं, किसको रोकना है, किससे रोकना है। जब ये दोनों बातें डिफाइन होंगी तो बट ऑब्वियस है हम सोर्स राउटर पे ही इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। यस सर। अगर हमने इस नोड को रोकना है कि भैया तुम इस नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं करोगे, दोनों बातें डिफाइन हो गई, तो फिर वैसे कंडीशन में हम इसी राउटर पे कॉन्फ़िगर कर लें, इसी इंटरफेस पे इंप्लीमेंट कर लें। अब ये डेटा पैकेट जब इस मूव करेगा इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली यही चेक हो जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन जब यही का डेटा पैकेट इस नेटवर्क के किसी नोड से कम्युनिकेट करने जाएगा तो चेक होगा, तो पता चलेगा नहीं नहीं जिससे मिलने जा रहा है फाइन, उसके लिए अलाउ। तो यहां से वो निकल के आराम से इस नेटवर्क में आ सकता है। लेकिन जब इस तरफ मूव करेगा तो इस जगह जाकर के फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। इधर सॉरी, ये तो जाएगा ही नहीं। गलत 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 गलत। अब जैसे ही यहां का कोई डेटा पैकेट मूव करेगा, कहां आने के लिए, इधर आने के लिए, यहीं पे वो चेक होगा, इसी इंटरफेस पे चेक होगा और यहीं पे वो ब्लॉक हो जाएगा। यस सर। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर न्यूमेरिकली इसको डिफाइन करते हैं या नंबर्ड एसीएल अगर हम डिफाइन करते हैं, तो इसमें नंबर का रेंज 100 to 199 एंड 2000 to 2699। ठीक है। यस सर। अब इस एसीएल में सर्विसेज भी डिफाइन करने की फैसिलिटी। आप एक पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तरह से ये समझ लो कि ये स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल के बीच में कंपैरेटिव स्टडी है, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। अब इस एसीएल को इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए पहले मैं स्टैंडर्ड एसीएल पे आता हूं, नंबर्ड एसीएल, एंड देन उसी में एक और रूल लगाऊंगा जिससे नेम्ड एसीएल, कैसे नेम से और कैसे नंबर से डिफाइन करते। ओवरऑल दोनों एसीएल स्टैंडर्ड ही। तो एक हमें एस्टैब्लिश नेटवर्क चाहिए यस सर। जिसमें राउटिंग प्रोटोकॉल पहले से कॉन्फ़िगर्ड हो, सारे नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। सर स्टैंडर्ड एसीएल में सर कोई भी एक राउटर का, एक नेटवर्क का पर्टिकुलर सिस्टम दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उस राउटर पर वो मतलब ब्लॉक ना होगा सर, उसी को ना स्टैंडर्ड कहेंगे सर। अच्छा, मैं अभी जस्ट डिफाइन करता हूँ तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट डिफाइन। और एक्सटेंडर हो गया कि जो खुद राउटर अपने राउटर से कनेक्ट है उस पर जाके ब्लॉक हो जाना। हाँ, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं करता हूँ ना डिफाइन। फाइन, आई थिंक ये नेटवर्क सही है। जस्ट चेक कर लेता हूँ उसको कॉन्फ़िगर्ड क्या है। स्टैटिक डिफॉल्ट, कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नोड कम्युनिकेट करने चाहिए। यहाँ भी तब स्टैटिक डिफॉल्ट होना चाहिए। यहाँ पे यानी कि सिर्फ फर्स्ट वाले पे स्टैटिक डिफॉल्ट है, बाकी जगह स्टैटिक है। ठीक है, यानी राउटिंग करना। अब इस नोड पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है,
यस, इस नोड पे कॉन्फ़िगर्ड है। नो, तो 10 का 3 IP डालना, क्योंकि नोड तो हमें चाहिए तो सारे 1 IP सेट नहीं है। 1 इस पे कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, फाइन। नाउ स्टैंडर्ड ACL डिसाइड करते हैं कि इस नोड को रोकना है कि तुम इस नेटवर्क से कम्युनिकेट मत करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोर्स नेटवर्क, ये हो गया आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया सोर्स राउटर और ये हो गया डेस्टिनेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड ACL में ACL को डेस्टिनेशन पे डिफाइन करते हैं, इसलिए हम चलते हैं डेस्टिनेशन पे। थर्ड राउटर, अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे एक्सेस लिस्ट नंबर देते हैं 1। जैसे ही 1 दिया तो हो गया स्टैंडर्ड। क्या करना है, डिनाई। किसे डिनाई करना है, एक पर्टिकुलर नोड को, तो होस्ट 10.0.0.2 255.0.0.0 सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन के वक्त में यहाँ वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं, सॉरी सबनेट मास्क नहीं बल्कि वाइल्ड कार्ड मास्क है। तो 0.255.255.255 ये वाइल्ड कार्ड मास्क हम लोगों ने OSPF के केस पे समझा है। यहाँ पे होस्ट लिखने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो ये दूसरी चीज है। सिंपल यहाँ होस्ट लिख सकते हैं, होस्ट और जिसको रोकना है वो। तो डिनाई कर दूं एक्सेस लिस्ट 1। अब डिनाई करने के बाद ACL कहता है कि जब भी कोई आप डिनाई स्टेटमेंट लिखें तो उसके अगेंस्ट में एक परमिट स्टेटमेंट देना कंपलसरी। अगर परमिट स्टेटमेंट नहीं देंगे तो वैसे केस में उसका कम्युनिकेशन सबसे रुके। इसलिए एक्सेस लिस्ट 1 परमिटिंग, बाकी सबको अलाउ कर, एंटर। रूल डिफाइन, इस 2 लाइन में हमने रूल डिफाइन। अब इसे इंप्लीमेंट करना है, तो इंटरफेस पे करेंगे हम फास्ट इथरनेट 0/0 एंड IP एक्सेस ग्रुप। यहाँ पे एक्सेस ग्रुप कमांड होगा और एक्सेस ग्रुप में नंबर डालेंगे 1 जो हमने ऊपर ACL नंबर किया, और यहाँ करेंगे आउट यानी कि आउटबाउंड कॉन्फ़िगरेशन, बाहर डेस्टिनेशन पे। नाउ एंटर, रूल कॉन्फ़िगर्ड, रूल इंप्लीमेंट। अब क्या इंपैक्ट आया इस रूल का, कमांड में कोई कंफ्यूजन? सर एक्सेस ग्रुप 1 था सर, इसको बोलिए क्या था ये?
ये जो लिखा सर आईपी एक्सेस ग्रुप 1। हाँ, ये एक्सेस ग्रुप 1 जो है, ये 1 मैंने लिया है यहां से। ये रूल डिफाइन करते वक्त जो 1 आया वही 1 यहां यूज। ठीक है, सर इसको यूज क्यों किया ये पूछ रहे हैं सर। यूज क्योंकि हमें रूल लगाना है, तो रूल लगाना है तो रूल नंबर तो चाहिए ना, तभी तो समझ पाएगा कि आखिर 1 में क्या डिफाइन है। तो जो डिफाइन है वो यहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग इस इंटरफेस पे काम होगा। जैसे सिंपल सी बात है, आप कहते हैं ना सेक्शन 144 धारा 144, तो धारा 144 लग गई, तो लोग पूछते हैं क्या है 144, तो 2-4 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, किसी तरह की ग्रुपिंग नहीं हो सकती है, ऐसी बातें आती हैं। यस सर। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे रूल नंबर 1 लगाया है और आपने पूछा रूल नंबर 1 क्या है सर, तो रूल नंबर 1 ऊपर डिफाइंड है, तो उसमें है क्या? यस। फाइन, कॉन्फ़िगर हो गया, इंप्लीमेंट कर लिया, इम्पैक्ट देखो। इम्पैक्ट में इस नोड को रोका है हमने, इससे ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो चलो कम्युनिकेट करने चल, पिंग कर ले 192.168.0.2। क्या मैसेज आ रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है ही, इसको बता रहा है कि है ही नहीं। क्या हमने इस नोड को रोका, दूसरा नोड कर सकता है? तो दूसरे नोड से कम्युनिकेट करके देखते हैं। इसको ही बता रहा था। हट हट हट, कंफ्यूज हो गई, ये होना नहीं चाहिए, होगा भी। क्या यूज कर दिया? 10.0.0.2 access list 1 permit any post denied क्या है? special feature denied post। कभी और कोई इसकी information triggered? Let me check. ना, ठीक है, जो कंफ्यूजन इसको क्रिएट हुआ है, वंस अगेन एक बार फिर थिंक करता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए, होगा भी। तो दूसरे नेटवर्क से करके देख लीजिए। तो ठहर जाओ, पहले एक पे तो देखो कि है क्या, चक्कर क्या फंसा है। एक चक्कर तो दिखाई दे रहा है। थिंग
पूरा नेट जस्ट एक पूरे नेटवर्क से गड़बड़ है, ये एप्लीकेशन एरर, ऐसा आएगा ही, ऐसा होगा ही नहीं। जस्ट बोला ना गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इस नेटवर्क में। ये नेटवर्क या तो पहले से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, गड़बड़ बीच वाले राउटर पे। यहाँ पे रूट ही डिफाइन हुआ है गलत, मतलब अधूरा रूट डिफाइंड है इस सिनेरियो। मैंने दोनों एंड राउटर को चेक किया, बीच वाले को चेक ही नहीं किया, बना बनाया सिनेरियो यूज तो कर लिया। खैर कोई बात, देख रहे हो एक ही नेटवर्क का ही रूट डिफाइन है। अब जिस रूल को हटाया था उस रूल को से पहले एक बार पिंग कर लेते ठीक रहता। टेंशन मत लो, तो परेशान। ठीक है, अब आइए कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ तो सेम मैसेज आना चाहिए, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, बट यहाँ से मैसेज आना चाहिए पिंग का। ठीक है, यहां से रिप्लाई जा रहा है, सबसे अब रिप्लाई आएगा, लेकिन वो पर्टिकुलर नोड कम्युनिकेट नहीं करता। सर बीच वाला राउटर में क्या क्या चीज मतलब छुट्टी क्या था सर? बीच वाले राउटर में मतलब कुछ प्रॉब्लम था, मतलब क्या था प्रॉब्लम सर? वो रूट डिफाइन नहीं था, यहाँ सिंगल रूट डिफाइन, जबकि बीच वाले राउटर पे तो 2 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन डालना होगा ना, टोटल 5 नेटवर्क है यहाँ, तो इसलिए ये गड़बड़ था। तो नेटवर्क एस्टैब्लिश ही नहीं था और रिस्ट्रिक्शन लगने जा रहा था। तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगा के, जब नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है तो सबके लिए तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ACL हमने नंबर वाइज कर, अब इसी को नेम वाइज कर। सर ये जो 190 का नेटवर्क है, ये तो सर 10 नेटवर्क वाले से कम्युनिकेशन कर सकता है ना? हाँ करेगा, इधर वाला करेगा, लेकिन फिर यहाँ पे गड़बड़ होगी इस नोड में, क्योंकि ये जब इसको पिंग, देखो आउटपुट क्या है, ये नोड पिंग करने जा रहा है जिसको रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है उसको। रिक्वेस्ट टाइम आउट, ये नहीं बता रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, सिर्फ ये बता रहा है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्यों? क्योंकि
पिंग में क्या होता है, यहां से अगर इस मशीन को पिंग किया गया है तो इसने जब कोई पिंग मैसेज इसको भेजा तो बट ऑब्वियस है इसके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका पिंग मैसेज यहाँ आया, 4 पैकेट जो आते हैं जनरली। लेकिन जब ये रिप्लाई दे रहा है तो ये रिप्लाई जब यहां से निकल करके और इस जगह पहुंच रहा है तो बता रहा है नो, तुम आ नहीं सकते हो। क्यों? यहीं पे वो ब्लॉक हो जा रहा है। इसलिए ये नहीं ये बताया कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, वो बताया रिक्वेस्ट टाइम आउट। देखिए यही टास्क हम यहां से कर रहे हैं, तो यहाँ पे पिंग का मैसेज जा रहा है, यहीं से रिटर्न हो जा रहा है, तो ना तो इसके पास पहुंच रहा है ना तो रिप्लाई का कोई सवाल उठ रहा है। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, फाइन। अब बाकी का कॉन्फ़िगरेशन लो नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, अब ये ACL रहा आपका। ACL के बाद NAT है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, फिर छोटा सा एक DHCP है, एंड फिर राउटर पासवर्ड दैट्स इट। यानी कि अप्रॉक्स 3 क्लासेस मैक्सिमम लगेंगे। फाइन। यस सर। चलो फिर सारे बच्चे रजिस्टर्ड हैं होंगे, यस सर। अटेंडेंस मार्क्स